नमस्कार, मैं विनोद भारती कुराना और इस समय हूँ मैं सतलोक आश्रम दलाना धाम में इस समय मौजूद हूँ और संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ काफ़ी जो खाप पंचायतें हैं, काफ़ी सरपंच एसोसिएशन है और काफ़ी सरपंच है, वो संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद लेने के लिए और संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने के लिए लगातार जो खाप पंचायत है वो पहुंच रही है। आइए उनसे बातचीत करते हैं एक बार। जी नमस्कार, राम राम। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जी नमस्कार, अपना परिचय दे दो एक बार तो। जी मैं श्रीपाल सदगामा प्रधान सरो खाप बाड़न तपा और मेरे साथ सिंगरोआ खाप से भी ब्रह्मा जी भी आए हुए हैं, गांव के दादा आजाद जी और काफ़ी गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। अच्छा सर, आज सतलोक आश्रम दलाना में संत रामपाल जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए, आप कैसा महसूस हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे श्री कृष्ण भगवान के पास सुदामा जी आए थे और उनका जो सम्मान उन्होंने दिया और उनका जितना प्यार दिया और जो इन्होंने आशीर्वाद दिया हमें, उसमें उनके गले लगते ही एक ऊर्जा शक्ति उत्पन्न हुई, जैसे बिल्कुल एक नई एनर्जी हमारे अंदर आई, तो उसके लिए हमें महसूस। क्या कहेंगे सर, हरियाणा की जो बड़ी बड़ी जो खापें हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का मान सम्मान करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंच रही है। ओ भाई अभी हम जो है ना पूरी हरियाणा की खाप एक दिन इकट्ठा होके और हम एक दिन स्पेशल टाइम लेंगे गुरुजी से और उनका पूरे हरियाणा की खापें और जो अन्य सामाजिक संगठन है सब मिलके हम इनका सम्मान करने के लिए हम एक टाइम ले रहे हैं। बात हुई है तो जैसे ही हमें टाइम मिलेगा तो, क्योंकि ये उस सम्मान के इन्होंने जो कार्य किए हैं वो सम्मानजनक है और तो इसलिए जो खापें हैं वो उनका हमेशा इतिहास रहा है। जैसे खापों ने ऐसे ऐसे फैसले किए हैं जो घर उजड़ चुके थे, जैसे संत रामपाल जी उजड़े हुए घरों के लिए मकान बना रहे हैं, उजड़े हुए बच्चों के लिए खाने की अन्नपूर्णा योजना कर रहे हैं, जैसे उजड़े हुए जो किसान थे बेचारे फसलें ख़त्म हो गई थी उनके लिए परमानेंट हमेशा पूरी लाइफ के लिए उनके लिए जो पानी निकासी का प्रबंध किया है। तो और जैसे दहेज मुक्त शादियां हैं, नशा मुक्त जो अभियान है, तो जो इतनी योजनाएं जो चल रही हैं जो आज की टाइम में या पहले क्या होता है, संत महात्मा सिर्फ अपने प्रवचन देते थे या किसी चीज़ को करते थे, बट जो ये पृथ्वी पे जो सेवाएं दे रहे हैं तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो उसके लिए इनको जितना भी हमारा समाज या खाप जितना भी सम्मान दे वो बहुत कम है इनके कामों को देखते हुए। जी, आपकी इतनी बड़ी खाप है पूरे हरियाणा को और यहाँ की रोहतक को लीड करती है, क्या कहोगे? वो खापों का यही है भाई, जैसे अभी आपने पीछे देखा होगा काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कोर्ट से न्याय नहीं होता, लेकिन खापों के जो हमारे बुजुर्ग हैं इनको ये पता होता है ये 7 पीढ़ी का ये मैटर है, वो उसको जिस चीज़ को देख के देते। कोर्ट से गलती हो जाती है, कई बार एविडेंस गवाह नहीं होते तो बच जाता है, लेकिन जो खापों के जो लोग हैं ये हमारे बुजुर्ग हैं जो इन्होंने पीछे से हमारा एक ये ढांचा है इसका यही है कि भाई ये सच्चाई है और ये हमारा जो गुनाह करने वाला वो भी हमारा ही है, जो उसको पीड़ित है वो भी हमारे, उसको यही कहना भी आप गुनाह मत कीजिए और इस पीड़ित को न्याय देती है। तो इनसे कभी धोखा नहीं होता, खापे कभी धोखा करके या किसी चीज़ का उनको सब पता होता है अब ये क्या हो रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार ताऊ नमस्कार, राम राम। नमस्कार ताऊ, एक प्रश्न है मेरा, जो बड़ी बड़ी जो खाप पंचायतें हैं वो खापों के जरिए बड़े बड़े मामले हैं वो खुद ही सुलझा देती है, कोर्ट तक वो मामले नहीं पहुँचते। देखो ये तो इसी बहुत सवाई सच्चाई तक कितना लगती नहीं, सच्चाई तो जीत हुआ है ये न तो यार आपकी तो बाड़न तो जीरो भाई यार है। अच्छा मुकदमा नहीं है, बाड़न जो खाप है ये सतगामा वहाँ जीरो FIR है। 4 साल हुए हमें खाप के पास, एक रिपोर्ट दर्ज नहीं है थाने में, कोई मुकदमा नहीं है गाँव के अंदर। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं ये मिल बैठ के वो सब समस्याओं को खत्म। जी ये बहुत बड़ी बात है, आज तक खाप पंचायतों ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, आज तक उस गाँव के अंदर कोई केस नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो पहले थे वो ख़त्म करवा दिया। हमारे जो बुजुर्ग हैं सारे सब ने मिल के वो पहले उन केसों को कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे थे 302 307 या जो भी सार्वजनिक जैसे खेतों के हैं ये सारी चीज़ें ख़त्म है, वहाँ पर कोई मुकदमा नहीं है।
सेकेंडली 4 साल में कोई FIR नहीं होने दिया है, पुराना था वो क्लोज करवा दिया है। तो इसी से तो और क्या होता है, खापों का नाम किसी वजह से होता है, इसी चीज़ से होता है। यही असली वजह है। प्रेम प्यार बनाओ, सब मिल बैठ के रहो और प्यार से खुशियों से रहो और अपना समाज तभी आगे बढ़ेगा। जी धन्यवाद। जी ताऊ नमस्कार, राम राम। नमस्कार राम। और कैसे हो? बहुत अच्छे भाई। आज संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, मन तो लगा चेहरा जो नु खिल रहा है फूल की तरह। भाई आज संत रामपाल जी से जो मिले हैं ना, अच्छा हमको जो उनका करुणा में हृदय, अच्छा एक उनकी दया दृष्टि, पूरे संसार पर जो कृपा दृष्टि उनमें देखी, अच्छा उनका जो दया भाव देखा और अपने बच्चों की तरह गोद में लेकर अच्छा पुचकारते हैं भाई, उस बात से हम इतने गदगद और खुश हो गए। अगले भाई संत रामपाल जी ने तो इस समाज के वो मार्गदर्शक है, एक अलग क्रांति की जगह शांति स्थापित करने का काम कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में भंडारा भी रखा है यहाँ, 3 दिन का भी लास्ट दिन आज ही उसका। भंडारा आज 3 तारीख है, 3 दिन से चले आ रहा है और उसी उपलक्ष्य में हम पहुँचे, हमको भी खबर पहुँची। अगले एक शांति संदेश है और हमको नजर भी आया, वाक्य में है भी शांति संदेश, और हमारा दिल मानता है एक दिन ये विश्व का कल्याण चाहने वाले संत हैं, पूरे विश्व में शांति स्थापित करेंगे। अच्छा तो एक चीज़ और चर्चा का विषय बन रही है, काफ़ी जो बड़ी बड़ी जो खाप पंचायतें हैं, आपके रोहतक की बात करूं हाँ जी। या हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो हाँ खाप जी। बड़ी खाप पंचायतें कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है। हाँ जी, खाप पंचायत फैसले तब हमेशा से लेते चल रहे हैं। समय समय पर समाज में जैसे भी कोई कुरीतियाँ बुराइयाँ आई, उस टाइम पर खाप पंचायत ही लेती है ये फैसला, और ये राजा हर्षवर्धन से चली आ रही है, कोई आज की बात नहीं है। जब कोई जज नहीं थे, कोई पढ़ाई नहीं थी, न्यायालय नहीं थे, तब भी खाप पंचायत अपने फैसले लेती थी और हर बुराई के विरुद्ध सख्त नियम बना के और समाज में शांति स्थापित करती थी। खाप पंचायत वो दम रखती है सदा से, और आज भी जैसा समाज है, हम खाप प्रधान है अपनी खाप के, भाई गांव में कोई 2% केस बाहर जा सके है, नहीं तो गांव का कोई भी मसला है हम उसको वहीं निपटारा कर देते हैं। वकील और कोर्ट तक पहुंचने में हम ये मानते हैं कि एक समाज की लुटाई है और भाईचारा वहाँ जाने से बरकरार नहीं रहता। समाज फैसला नहीं देती, भाईचारे को बरकरार रखती है। हाँ, पंचायत में वो दम है, दो पक्षों को आपस में मिलाकर उनका भाईचारा भी कायम रख देती है। जज न्यायपालिका ऐसा काम नहीं कर सकती, वो चीज़ है जी खाप पंचायत। जैसे ही आज पूरे विश्व की शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 दिन का भंडारा भी रखा था, लाखों की संख्या में यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु वो भी पहुँचे थे। अन्य आपकी जो बड़ी बड़ी खापें हैं वो भी यहाँ पहुँची थी, क्या कहोगे इस बारे में? अभी पहुँची हैं खापों में, समाज में एक संदेश पहुँच गया कि भाई ये एक समाज हितैषी संत है। पीछे ये सब करके दिखा दिया। हर गांव में चाहे कोई बाढ़ पीड़ित था या कोई गरीब आदमी, मकान नहीं सर पे, कोई बेटी शादी के लायक है उसकी शादी नहीं कर पा, समाज में गरीब लोग बहुत हैं, लेकिन ये पहले संत से जिनने पूरे समाज कल्याण के लिए एक कदम उठाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप थोड़ा दे दिया मुझे, ये थोड़ा सा आप जोड़ दिया थी मुझे, जिस तरह की संत रामपाल महाराज की जय हो। और जोड़कर गरीब किसान मसीहा संत रामपाल महाराज की जय हो। चलो भैया, कुछ खाप पंचायत मेरे साथ मौजूद थी, इन्होंने बताया जिस तरीके से खाप पंचायतें बड़े फैसले लेती है, आज उनसे ऊपर उठ के संत रामपाल जी महाराज जी एक बड़े फैसले लेने लग रहे हैं। दहेज मुक्त विवाह की बात हो या रक्तदान शिविर की बात हो या पूरे विश्व में शांति स्थापना की बात हो, तो संत रामपाल जी महाराज जी भी एक किसान मसीहा के नारे यहाँ लग रहे थे, किसान रक्षक के यहाँ नारे लग रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज जी का पूरे विश्व के अंदर आज डंका वो बच चुका है। और काफ़ी
जो खाप पंचायतें वो भी नीड करती है संत रामपाल जी महाराज जी से, लगातार वो मिल रही है। आपकी क्या कुछ राय, कमेंट सेक्शन में अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।